आनंद, टीवी पर सास बहू के नकली झगड़े तो आपने खूब देखे होंगे, लेकिन क्या आपने नेताओं का आपस में सास बहू टाइप का असली झगड़ा देखा है? नहीं देखा तो आम आदमी पार्टी की आपसी जंग देख लीजिए। हूबहू वैसी ही लड़ाई, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का दौर आज भी जारी रहा। राष्ट्रीय परिषद की आज की बैठक में ये तो माना जा रहा था कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की नेशनल एग्जीक्यूटिव से भी छुट्टी हो जाएगी, लेकिन उनकी ये विदाई लड़ाई झगड़ा, मारपीट, नारेबाजी, धक्का मुक्की, धरना प्रदर्शन के बीच होगी, ये किसी ने नहीं सोचा होगा। शायद योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण तक ने नहीं सोचा। अब बीच बहस का यह बड़ा सवाल है कि क्या राष्ट्रीय परिषद में लोकतंत्र के नाम पर सिर्फ हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ? क्या योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की आपसे छुट्टी पूरी तरह से पहले से ही तय थी? बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, आम आदमी पार्टी का बवाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पर कार्रवाई से नाराज मेधा पाटकर, जी हां, जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट मेधा पाटकर ने आज से इस्तीफा दे दिया है। पाटकर ने कहा है कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पर लगे आरोप गलत हैं और आज राजनीतिक सोच की अवमानना हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशांत भूषण ने दबे कुचलों के लिए, तमाम लोगों के लिए काम किया। योगेंद्र यादव भी जमीनी एक नेता रहे हैं, जमीन से जुड़े नेता रहे हैं। उन्होंने किसानों के लिए काम किया, तमाम जनता के लिए काम किया। ऐसे में मेधा पाटकर ने कहा है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ऐसी कौन सी एंटी पार्टी एक्टिविटीज की हैं जिनकी सजा इन दोनों को दी गई है, और यही कहते हुए उन्होंने प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया। आम आदमी पार्टी की कलह के आज कितने ही बेरंग और स्याह चेहरे देश ने एक झटके में देख लिए। शुचिता, नैतिकता, पारदर्शिता की बातें करने वाली पार्टी, दूसरों को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाली पार्टी, आदर्शों पर चलने का दिखावा करने वाली पार्टी की सारी पोल राष्ट्रीय परिषद की बैठक में खुल गई। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इस बैठक का नतीजा क्या निकला। नतीजा ये निकला कि योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, प्रोफेसर आनंद कुमार और अजीत झा की नेशनल एग्जीक्यूटिव से छुट्टी हो गई। 247 लोगों ने अपने मत रखे, हाँ कहकर 8 लोगों ने इस प्रस्ताव के विरोध में अपना मत रखा, 2 लोगों ने लिखित रूप से अपना विरोध प्रकट किया और 54 लोगों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में या विपक्ष में कोई भी मत नहीं रखा। लेकिन योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के आरोपों की माने तो उनका निष्कासन लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी करके नहीं हुआ, बल्कि दोनों को निकालने की स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार थी। मनीष सिसोदिया जी ने कहना शुरू किया कि इस सभा के 167 लोगों ने एक प्रस्ताव किया है। मैं वो प्रस्ताव आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूं। कोई अध्यक्ष की अनुमति नहीं, कोई एजेंडा अनाउंस नहीं हुआ, कौन सा एजेंडा डिस्कस हो रहा था, और फिर प्रस्तावक ने कोई अनुमोदक की भी जरूरत नहीं समझी। जो प्रपोज कर रहा था उसे सेकंड जरूरत नहीं पड़ी और उसने खुद उस पर वोटिंग शुरू करवा दी। तो मैंने ही प्रस्ताव दिया और मैंने ही कहा वोट करना शुरू करो। हाँ भाई कितने वोट इसके पक्ष में, हाँ भाई कितने लोग विपक्ष में। मैंने खड़ा होकर विरोध किया, अजीत भाई ने कहा, हमने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया, हमने कहा कि कम से कम चर्चा का तो वक्त दीजिए इस पे। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने ये भी आरोप लगाया कि बैठक में उनका साथ देने वाले कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ मारपीट तक हुई। खुद रमजान चौधरी ने भी सामने आकर पिटाई का आरोप लगाया। यहाँ मारपीट चल रही है। हमारे साथ रमजान चौधरी हैं, नेशनल काउंसिल के मेंबर। इनको काउंसिल की मीटिंग के बीच में से घसीट के बाउंसर्स ने लात मारी। ऐसे ऐसे गुंडों को यहाँ लाया गया जो कि आज कुछ हमारे एमएलए कहे जाते हैं, वो वहाँ गुंडागिरी कर रहे थे, लोगों को पीट रहे थे। सिर्फ इतना मैंने कहा था कि बात दोनों पक्षों की सुन ली जाए, तो मुझे बाउंसरों ने पकड़ा, बाहर लाकर मुझे लात घूंसों से मारा। लेकिन योगेंद्र यादव और रमजान की पिटाई के आरोप को पार्टी ने सिरे से खारिज कर दिया। जो मारपीट की बात कही जा रही है एकदम गलत बात है, एकदम झूठी बात है। कोई मारपीट नहीं हुई है और अगर
आप कहेंगे जरूरत पड़ेगी तो उसके प्रमाण भी हम दे देंगे। हालांकि सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि जिस लोकपाल की दुहाई देकर पार्टी दिल्ली में सत्ता के शिखर तक पहुंची, अपनी पार्टी के उसी आंतरिक लोकपाल एडमिरल रामदास को मैसेज भेजकर कह दिया गया कि बैठक में उनके आने की कोई जरूरत नहीं। कल शाम को एडमिरल रामदास, आम आदमी पार्टी के जो लोकपाल हैं, उनको अचानक एक एसएमएस मिला ये कहते हुए कि आप मीटिंग में नहीं आइएगा। पहली, और क्या कहा गया, आपके आने से कन्फ्रंटेशन की गुंजाइश है, कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करने के लिए हम चाहते हैं कि आप ना आए। पीएसी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी से तो योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की छुट्टी हो गई है और आज के हाई वोल्टेज ड्रामे से एक बात ये भी साफ हो रही है कि बहुत जल्द दोनों को पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। लेकिन तब तक ये सवाल भूत बनकर आपका पीछा करता रहेगा कि क्या आज की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में वाकई लोकतंत्र के नाम पर सिर्फ ड्रामा हुआ? क्या योगेंद्र और प्रशांत की आपसे छुट्टी पहले से तय थी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आज पूरा दिन ट्विटर पर भी तीन ही चीजें टॉप मोस्ट ट्रेंड कर रही हैं। पहला, आपका स्टिंग, दूसरा वॉर इन आप, तीसरा आप वॉर। तो शनिवार है या आज आप वार है, ये आप डिसाइड कर लीजिए। बहरहाल हम चर्चा जरूर करेंगे हर मुद्दे पे। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता आरती मेहरा जी जुड़ रही हैं, बरखा सिंह जी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता जुड़ रही हैं, हमारे साथ मनीष कुमार जी जो एडिटर हैं चौथी दुनिया के वो जुड़ रहे हैं, और साथ ही साथ स्मिता मिश्रा जुड़ रही हैं, एक वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो लगातार हम आप से भी बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि जिस तरह हम सास बहू और साजिश टाइप मामला ये आम आदमी पार्टी में हो रहा है, कहीं वो नहीं 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 जिस तरह सीरियल्स में होता है वो ना कहें। आरती मेहरा जी, एक्शन, ड्रामा, इमोशन, एंटरटेनमेंट, आज सब कुछ आपको देखने को मिला आम आदमी पार्टी में। आज खुश तो बहुत होंगे आप। राजनीति के इतिहास में ये एक बड़ा काला दिन है और मैं ये कहना चाहूंगी कि दुश्मन न करे, केजरीवाल ने प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव का वो हाल किया है और असली फितरत तो इनकी अब सामने आई है। आज जिस तरह का गंदा चेहरा देखने को मिला है, मैं दिल्ली की जनता के विषय में सोचती हूं कि उन्होंने किस उम्मीद से, किस आशा से इन्हें चुना था। आज दिल्ली में लोगों के हजारों के नहीं, आंचल जी लाखों के पानी के बिल आ रहे हैं और जिस पानी के मीटर को फूंक मार मार के अरविंद केजरीवाल जी लोगों को दिखाया करते थे, आपको याद होगा आपके सभी टीवी चैनल्स पे, आज उन्हीं बिजली के मीटरों को पुनः जबरदस्ती लगाया जा रहा है। अगर कोई रेजिस्ट कर रहा है तो पुलिस की कार्रवाई, पुलिस के द्वारा धमकाया जा रहा है। और आप हश्र देखिए उन पिलर्स का, वो जो पिलर्स जो पार्टी के संस्थापक और शुरू के सदस्य 3-3 करोड़ रुपया पार्टी को देने वाले, पार्टी को खड़ा करने वाले, ऐसे लोगों को जब अरविंद केजरीवाल जी ने, जब कल जो उनकी पूरा स्टिंग आया था, स्टिंग के तो खैर वो प्रणेता है, वही महानायक है स्टिंग के, ठीक है, भारत की राजनीति में शुरू करने वाले वही है। अब ऐसे में वो स्टिंग में जो गंदी बातें, जिस तरह के अपशब्द, अब्यूसिव, कभी तो ये और पार्टियों को एक्यूज किया करते थे, अब तो ये आपस में अब्यूज कर रहे हैं इतनी गंदी तरीके से। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन एक काला दिवस है, दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है और दिल्ली की जनता आज ठगी हुई महसूस कर रही है। ठीक है, हम बरखा जी के पास भी जाएंगे, लेकिन इस दौरान मनीष जी, आज अरविंद केजरीवाल जो चाहते थे, एकमात्र एजेंडा, एकमात्र मिशन, इन दोनों को बाहर का रास्ता नेशनल एग्जीक्यूटिव से दिखाना, जो दिखा दिया गया। क्या अरविंद केजरीवाल की आज की जीत इज इक्वल टू इस आंदोलन और इस मूवमेंट और इस पार्टी की मौत आने वाले वक्त में? ये बिल्कुल आपने सही सवाल किया है कि ये समझना ये भी है कि लोगों को समझना ये भी पड़ेगा कि ये जो लड़ाई हो रही है वो लड़ाई किस लिए हो रही है। क्या दिल्ली के विकास के लिए ये आपस में लड़ रहे हैं, या लोकपाल के लिए लड़ रहे हैं, या जो बड़ी बड़ी डींगे वो जो हाका करते थे कि हम पारदर्शिता लाएंगे, हम इंटरनल डेमोक्रेसी लाएंगे पार्टी के अंदर, हम दूसरी पार्टियों को राजनीति करना सिखाएंगे, क्या उन आदर्शों के लिए लड़ाई हो रही है? नहीं, लड़ाई बस इसलिए हो रही है कि अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री भी बने रहें, वो पार्टी के हेड भी बने रहें, उनके हिसाब से पीएसी भी चले,
उनके हिसाब से नेशनल एग्जीक्यूटिव भी चले, उनके हिसाब से काउंसिल भी चले। बॉस इज ऑलवेज राइट कहा जाता है ना मनीष जी। हाँ। तो बॉस ही हैं वो पार्टी के। अब कहाँ का आंतरिक लोकतंत्र जब लोकपाल को जो नहीं बुलाया गया, अपनी पार्टी के लोकपाल को नहीं बुलाया गया। बॉस नहीं कहते। हाँ। इसको हम कहते हैं कि सुप्रीमो, तानाशाह, ऐसा व्यक्ति जो अपनी पार्टी के अंदर अपने समकक्ष के किसी भी नेता को जीवित नहीं रहने देता। वो ऐसा किसी व्यक्ति को आम आदमी पार्टी में नहीं टिकने देगा जो व्यक्ति उसके कद में, उसके एक्सपीरियंस में ज्यादा हो। एक स्मिता का भी कोई कमेंट, फिर बरखा के पास जाऊंगी। स्मिता, कुल मिला के अरविंद केजरीवाल की जय हो। जो ये पार्टी में बोलेगा अब वो रहेगा, नहीं तो बाहर का रास्ता एग्जिट गेट खुला है। हाँ, ये तो अब बात लगभग साफ ही हो गई है। वैसे शुरुआत तो उसी समय हो गई थी जब सोमनाथ भारती वाला कांड हुआ था और मिसेस भादुड़ी ने सवाल उठाया था कि भाई महिलाओं के साथ पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता और मंत्री इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकता, और वो भी ऐसी महिलाएं जो विदेश से भारत में आई हैं, तो उनकी डिग्निटी का ख्याल रखा जाए। तो किस तरह का अनुभव उनको हुआ था, या आज भी आप जाएं तो उनसे पूछ सकते हैं। तो शुरुआत तो उसी दिन हो गई थी, लेकिन बीच में काफी कुछ घटनाएं हो गई। हम लोग ऐसा मानते हैं, और ये भारतीय संस्कृति में भी माना जाता है, कि कोई भी नेता हो, कोई भी गार्डियन हो, कोई भी जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उसके चरित्र की पहचान तब होती है जब मुश्किलें आए, जब चैलेंजेस आए। चुनाव जब जीतना था तो ये सबको बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन चुनाव का चैलेंज खत्म होने के साथ ही जब पार्टी में ये बात उठी कि अब उनको जो है अपने आप को सरकार पर कंसंट्रेट करना चाहिए, और पार्टी के कामकाज में जिन लोगों ने पार्टी को खड़ा किया, जो फाउंडर मेंबर्स हैं, उनकी बात कहां तक सुनी जाए न सुनी जाए, तो उनके साथ क्या हुआ वो आज साफ हो गया। अंदर धर्मवीर गांधी जी, जो कि खुद ही एक सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, वो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। वो पूरी की पूरी नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक में मौजूद थे, नेशनल काउंसिल की बैठक में मौजूद थे। धर्मवीर गांधी साहब, सबसे पहले बात, आप वहां पर प्रत्यक्षदर्शी भी हैं, अंदर क्या मारपीट हुई, गुंडागर्दी हुई? पहली एलिगेशन जो प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने लगाई है। देवेंद्र सहरावत ने भी ये कहा है। लगता है फोन से संपर्क टूट गया है, हम फिर से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। दरअसल पूरी की पूरी अब देखा जाए तो पार्टी में दो फाड़ साफ हैं। बरखा जी, मॉरल ऑफ द स्टोरी इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? क्या कहीं ना कहीं खुशी है इस बात की कि आम आदमी पार्टी अब कहीं ना कहीं एक उस रास्ते पर चल चुकी है जहां पर उसका अंत निकट होगा, या फिर आपको ये नजर आ रहा है कि ओवरऑल डेमोक्रेसी में, हमारे लोकतंत्र में एक ऐसी पार्टी जो आंदोलन से उठी वो ज्यादा चल नहीं पाई, तो दुखद दिन है? देखिए, ये अवसरवाद की पराकाष्ठा है। इन्होंने अवसर देख के और जिस तरह से एक बहुत ही सीनियर लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों का इस्तेमाल करके उन्हें बिल्कुल ठिकाने लगा दिया। क्योंकि इनको सत्ता में आना था, जनता से लुभाने वादे किए थे। ये वही केजरीवाल जी हैं जिन्होंने जब शपथ ले रहे थे तो जोर जोर से कहा था, भाइयों अहंकार मत करना, अब इतनी बड़ी हमारी जो सत्ता आई है इस पे अहंकार मत करना। लेकिन आज वो क्या कर रहे हैं, वही अहंकार, वही चीजें वो अपनी पार्टी में, जो कि उनके साथी जिनके कंधों पे चढ़ के वो यहाँ तक पहुंचे हैं। जी, आज जिस बरखा जी, माफ कीजिएगा, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ धर्मवीर गांधी जी फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ गए हैं। धर्मवीर गांधी साहब, दो वर्जन आ रहे हैं। पहला, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव का एलिगेशन, अंदर मारपीट हुई, गुंडागर्दी हुई। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और जो दूसरी कोटरी है वो ये कह रही है ऐसा कुछ नहीं हो, हमने वीडियोग्राफी की है, आपको सबूत चाहिए हम देंगे, ये सिर्फ एग्जैजरेशन है आपकी तरफ से। आपका जवाब? देखिए, जिस लोकतांत्रिक ढंग से आज पार्टी का जो संचालन हुआ, जो आज की मीटिंग का संचालन हुआ, मैं उससे बहुत क्षुब्ध हूँ, बहुत दुखी हूँ। मैं, मेरी डेमोक्रेसी में आस्था है और पार्टी में जो इंटर पार्टी डेमोक्रेसी है उसके लिए इसकी हमेशा आकांक्षा रही है, और मैं हमेशा इस बात का पक्ष रहा हूँ कि पार्टी में डेसेंट हमेशा रहेगी। डेसेंट के जरिए ही पार्टी आगे बढ़ती है, फिर विभिन्न विचार टकराते हैं और सही विचार उभरते हैं, और हमेशा पार्टी में डेमोक्रेटिक स्पेस चाहिए ताकि लोग अपनी बात कह सकें, आजादी से कह सकें, चाहे वो बात कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, चाहे वो बात कितनी भी किसी को वो अच्छी ना लगे, परंतु हर कोई अधिकार है कि वो पार्टी में अपनी बात कह सके।
वो मानना ना मानना वो अलग बात है, पर उसको उसका जो बुनियादी रखें, चाहे वो बात कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, चाहे बात कितनी भी किसी को वो अच्छी ना लगे, परंतु हर को ये अधिकार है कि वो पार्टी में अपनी बात कह सके। चाहे वो मानना ना मानना वो अलग बात है, पर उसको उसका जो बुनियादी अधिकार है पार्टी में, इंटर पार्टी डेमोक्रेसी आपको वो देती है। आज जिस तरह पार्टी में जो आज का रैली की मीटिंग थी उसका संचालन हुआ और जिस तरह से वहां व्यवहार किया गया, ये मारपीट वाली बात तो है ही, वो तो पता नहीं वीडियो में इन्होंने लिया है या नहीं लिया है, मैं कह नहीं सकता। परंतु जिस तरह से अरविंद जी बोल के गए और उसके बाद और ये बोल के गए कि मैं रहूंगा या ये रहेंगे, आप फैसला कीजिए, और उसके बाद एक पक्ष आया तो दूसरा पक्ष जिसको आप निकाल रहे हैं और इतने बड़े इल्जाम के साथ निकाल रहे हैं, जिसकी पार्टी के लिए और देश के लिए धर्मवीर गांधी साहब, ये अरविंद केजरीवाल पर शुरू से ही आरोप लगते हैं कि वो अपनी कहते हैं, किसी की सुनते नहीं है। तो आज भी क्या ऐसा हुआ, 40 मिनट की स्पीच देके वो बाहर चले गए, अल्टीमेटम देके कि या तो मुझे चुन लो या योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण को चुन लो, और दूसरे पक्ष को सुना नहीं गया बैठक में? वो तो चले गए, परंतु जो दूसरे लोग वहां से बैठे हुए पार्टी के संचालन, जो स्टेज को संचालन कर रहे थे, उनका फर्ज बनता था, अगर आपने कोई इल्जाम लगाया है, उनको निष्कासन करने का प्रस्ताव पेश किया है, तो जिन लोगों के ऊपर ये कार्रवाई की है उनको भी अधिकार है अपना पक्ष रखने का। और जो हमारे जैसे लोग थे जो दूर से बैठ के इस सारे कटरा क्रम को देख रहे थे पिछले एक महीने से, सारे में किसी न किसी रूप में इसमें संलिप्त थे, तो उनका भी अधिकार था कि वो अपनी बात रख सके। तो उसको बिल्कुल काट दिया गया उस बात को, और अचानक एक प्रस्ताव आ गया कि 167 लोगों ने साइन करके दे दिए हैं कि वो इस प्रस्ताव को पास करते हैं। ना तो कोई वोटिंग हुई, ना कोई गुप्त वोटिंग हुई, ना कोई सीधी वोटिंग हुई। ये कहाँ का लोकतांत्रिक जंग है? ठीक है धर्मवीर जी, मुझे ये बताएं, इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के बाद क्या केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पे आपका अभी भी भरोसा है? हाँ, मुझे आइडिया ऑफ आप भरोसा है। मुझे स्वच्छ राजनीति की जो एक धारा बह रही है हिंदुस्तान में, जिसमें करोड़ों लोगों का विश्वास है, उससे भरोसा है। आपके पास भरोसा है, लेकिन विकल्प क्या है? अब क्या कीजिएगा? वो देखते हैं मैडम। अब हम लोग मिलेंगे, सोचेंगे, बैठेंगे, अपने वलंटियर से बात करेंगे कि क्या सही है, वो क्या गलत है, वो पहचान करना सीखे। सिर्फ फॉलोअर बन के ना रहे। फॉलोअर तो सभी पार्टियों में हैं। वो एक जो द्वंद्वात्मक तरीका होता है, तो डायलेक्टिकल वे होता है जानने का चीजों को, उसके ऊपर वो जाए। और हमारे पास धर्मवीर गांधी जी ये भी खबर आ रही है कि हो सकता है कि इन 4 लोगों को जिनको निकाला गया है नेशनल एग्जीक्यूटिव से, उनको पार्टी से ही बाहर निकाला जाए, क्योंकि डिसिप्लिनरी कमेटी के अध्यक्ष जो प्रशांत भूषण रहे हैं, अब उनको भी हटाने की तैयारी है। ऐसे में आप क्या करेंगे? नहीं मैडम, वो आप कुछ भी कर सकते हैं। उनके पास संख्या है, वो ये बात नहीं मैटर करती। हिस्ट्री में हमेशा संख्या मैटर करती, प्रिंसिपल्स मैटर करते हैं। सही बात मैटर करती है। मैंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मेरा जो डेमोक्रेसी में जो मेरी कन्विक्शन है वो आज से रही है, पिछले 40 साल से है। मैं तो यहाँ तक कह दिया कि अगर योगेंद्र भाई और प्रशांत ना निकलते, मैं तो भी उस मीटिंग से बाहर निकल आता। जो आज का चलन हुआ है, जिस लोकतांत्रिक ढंग से मीटिंग कंडक्ट किया है, जिस तरह इंट्रा पार्टी डेमो से गला घोटा गया है, और जो हनन हुआ है लोकतांत्रिक अधिकारों का वॉलंटियर्स के या हमारे जैसे लोगों नहीं, तो आप कह रहे हैं आपके आइडिया में भरोसा है, लेकिन जिस पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, अरविंद केजरीवाल आप मानते हैं कि तानाशाह है, आज प्रूव हो गया? देखो, तानाशाह कहना ना ये इसमें मैं चक्कर में नहीं पड़ता। मैं इतना कहता हूँ आज की जो घटना है वो इतनी लोकतांत्रिक है, इतनी वो पार्टी डेमोक्रेसी के लिए घातक है, जो पार्टी के लिए आगे विकास के सभी रास्ते बंद करती है। इसके विकास के, आइडियोलॉजिकल विकास के, इसके संगठनात्मक विकास के सभी रास्ते बंद कर देगी अगर ये एटीट्यूड कायम रहा। आप पार्टी का अंत देख रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक इस देश में ये भ्रष्ट तंत्र है, ये परिवारवाद है, तब तक इस पार्टी का जो रेलेवेंस है, इसकी प्रासंगिकता है, वो बनी रहेगी। हम लोग बने रहेंगे और हम लोग देश को बदलने का संकल्प लिए हैं, उस पर डटे रहेंगे। ठीक है धर्मवीर जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बरखा जी इस दौरान कुछ कहना चाह रही है, बरखा जी के पास चलते हैं। आचल, देखिए, आपने देखा होगा इतिहास में, हमारे हिंदुस्तान में आंदोलन से जितनी भी पार्टियां आई हैं वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए रही हैं।
मैं बात पूरी कर देती हूँ, चाहे वो जनता पार्टी हो, असम गण परिषद हो या फिर अब आम आदमी पार्टी। मनीष जी, ये जो हालात अब निकल रहे हैं, कुल मिला के ये देखा गया है, मेरा पाटकर ने भी इस्तीफा दे दिया है, क्या आप देख पा रहे हैं कि ये 5 साल की दिल्ली की टर्म तो मिल गई है, आगे भविष्य क्या होगा पार्टी का, जहां पर एक सवाल उठता है और उसके बाद बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है? देखिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगर आप ये देखिए कि इस तरह से बहुमत के साथ राजीव गांधी भी जीत के आए थे, लेकिन 5 साल पूरा करते करते वो पार्टी जो है खंड खंड हो गई थी, वीपी सिंह पैदा हो गए थे और उनके खिलाफ जो है उस तरह का माहौल बन गया था। तो बहुमत होना ये अलग बात है, लेकिन उस बहुमत को कंटिन्यू करना ये अलग बॉल गेम है। दूसरी बात, अगर नेता का और पार्टी का साखी, उसका अगर इकबाल ही खत्म हो जाए समाज में, लोगों के नजर से वो उतर जाए, तो वो गवर्नमेंट 5 साल चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, उस पर क्वेश्चन मार्क है। इसमें आपको इस बात को समझना होगा कि जिस तरह का डिसकंटेंट, आप देखिए एक मजेदार बात, इसमें अभी जस्ट आने से पहले एक टीवी चैनल पे देवेंद्र सहरावत, जो पिछली बार आम आदमी पार्टी के मंत्री थे दिल्ली के अंदर में, उन्होंने ये क्लेम किया है कि मारपीट हो रही थी और वो बीच बचाव करके उन्होंने झगड़ा को, मारपीट को शांत करवाया। ये उन्होंने बयान दिया है। अब ऐसे में इसका मतलब यह है कि जो एमएलए जो आपके जीत के आए हैं, उसके अंदर भी डिसकंटेंट है, और इस डिसकंटेंट को, ये भी आप समझिए कि इस डिसकंटेंट को खत्म करने के लिए, ये चीज बेसिकली आप जो चला रही है प्रोग्राम के पहले से प्री प्लान था, बिल्कुल प्री प्लान था, और इस डिसकंटेंट को खत्म करने के लिए ही आप देखिए, पिछली बार शीला दीक्षित की सरकार थी, आप 50 आरोप लगा दें, लेकिन जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हुआ करते थे वो एक थे, कॉमनवेल्थ गेम्स के में तीन हुए। इस बार इन्होंने एमएलए को जगह देने के लिए 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी इन्होंने बना। माफ कीजिएगा, मेरे पास वक्त इतना ही था। मैं जानती हूँ आरती जी भी कुछ कहना चाह रही हैं, लेकिन आप सब लोग हमारे साथ चर्चा में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आम आदमी पार्टी से कोई हमारे साथ नहीं जुड़ा है, लेकिन एक फूड फॉर थॉट जरूर है कि जिस तरह सपा, बसपा, एआईएडीएमके, डीएमके, इन सब की बात होती थी कि एक व्यक्ति विशेष की पार्टी है, अब अरविंद केजरीवाल अपने आप में सुपर बॉस बन गए इस पार्टी में। तो आपका क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। अब आप क्या एक सोच नहीं बल्कि सिर्फ एक शख्स रह गया है, इसका फैसला तो खैर जनता ही करेगी। हमारे साथ आप तमाम लोग जुड़े इस चर्चा में, बहुत बहुत शुक्रिया। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।